बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन आयतों के अंदर नमाज का सीज़न चल रहा है, तो अल्लाह ताला ने ना नमाज़ों की कंडीशन बता दी। पहले तो बता दिया कि जो जो दरमियान वाली नमाज असर है ना, इसके मतलब बहुत ताकीद फरमाई कि इसका खसूसी तौर पर ख्याल रखना है। अब यह है कि सफ़र के अंदर, जंग के अंदर कुछ मामलात ऐसे हैं, बारिश हो रही है, कुछ ऐसा मामला है जब नमाज अदा नहीं हो रही, तो फिर क्या है, फ़ाइन, ये आयत नंबर है 239 और 240, 41 और 42, ये इंशाल्लाह पूरी करेंगे। फ़ाइन खिफ तुम, फिर अगर खौफ खाओ तुम, यानी डर हो, फरिजालन और रुकबाना, फिर पैदल हो या सवारी पे, तो फिर क्या करना है, ये अगर डर में है, पैदल हो या सवार हो, फाइजा आमीन तुम, फिर जब भी अमन में आओ तुम, यानी किसी जगह पे पहुंच जाओ, किसी आड़ में पहुंच गए, बारिश हो रही है तो किसी दरख्त के नीचे, किसी पहाड़ की ओर में चले गए, किसी घर में चले गए, तो फिर फस्कुरुल्लाह, फिर याद करो अल्लाह को, कमा अल्लामाकुम, जिस तरह सिखाया है तुमको, यानी जो नमाज पढ़ने का तरीका मेरे प्यारे प्यारे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनका प्यारा नाम लेते हुए होंठ आपस में चूमते हैं, जिस तरह उन्होंने हमें सिखाया है। और क्या फरमाया, मालम तकूनु तालामुन, जो नहीं थे तुम जानते। ये आज के पहले जब मेरे प्यारे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तरबियत ना दी थी, हमें कख नहीं पता था नमाज कहते किसको हैं। तो नमाज उस वक़्त जब अमन में आना है, तो जंग है तो जंग ख़त्म होने के बाद नमाजें कसर करके पढ़नी है। सफ़र में है तो आप कसर करके पढ़ सकते हैं, मिला के पढ़ सकते हैं, कोई पाबंदियाँ नहीं हैं। वल्लज़ीना युतवफ़्फ़ौना मिनकुम, और वो लोग जो फौत हो जाएं तुम में से, व यज़रूना अज़वाजहुम, और वो छोड़ जाएं अपनी बीवियाँ। अगर कोई बंदा फौत हो गया है और वो अपनी बीवियों को छोड़ गया है, एक हो या दो हो, वसियतन लिअज़वाजिहिम, तो वह वसीयत करे वास्ते अपनी बीवियों के, ये इकट्ठा जुमला है, और वसीयत करे वास्ते अपनी बीवियों के, मताअन, अच्छा ये इसको मिला के पढ़ लेते हैं, वसीयतन लिअज़वाजिहिम मताअन, के सामान देना है, इलल हौले, एक साल तक, यानी उसको एक साल तक उस घर के अंदर पूरा खाने पीने का नान नफका देना है, वो अहले खाना ने, गैरा इखराज, ना निकाली जाए, और घर से निकालना नहीं है उनको, पूरा एक साल तक की ये लिमिटेशन अल्लाह ने मुकर्रर की है। फ़इन खरजना, फिर अगर वो खुद निकल जाएं, फला जुनाह अलैकुम, फिर नहीं गुनाह ऊपर तुम्हारे, फी मा फ़अलना, उस बारे जो किया है उन्होंने, फी अनफुसिहिन्ना, अपने बारे में, अपने नफ्सों के बारे में, मिन मारूफन, भलाई के लिए। अगर औरत ने सोचा कि मुझे एक अच्छा शौहर मिल रहा है, मेरे बच्चों को प्रोटेक्शन मिल रही है, मेरे शौहर, मुझे जो नया शौहर है वो मेरे बच्चे का नान नफका भी लेने के लिए तैयार है, मेरे उस बच्चे की तालीम का भी जिम्मेदारी ले रहा है, खाने पीने की भी जिम्मेदारी ले रहा है, तो फिर कोई मसला नहीं है, वो अब एक साल की लिमिट से पहले भी जाए। वल्लाहु अजीज़ुन हकीम, और अल्लाह गालिब हिकमत वाला है। आगे आ गया, वलिल मुतल्लकाती, और वास्ते तलाक शुदा औरतों के, मताउम बिल मारूफ, सामान देना है साथ अच्छे तरीके के, उनको ये नान नफका अच्छे तरीके से देना है। ये नहीं कहना ये मुसीबत, मेरा वो बंदा तो मर गया, मेरे गले में इसको डाल गया है, ये अब मुझे ये ढोल बजाना पड़ेगा, ये मैं क्या करूं, मेरे तो तकलीफ में आ गया, मेरे तो अपने बच्चों का खर्चा पूरा नहीं हो रहा, अब मैं इसका कैसे करूं ना। अल्लाह की हदूद के आगे नहीं जाना। और तलाकशुदा औरतें, समान दो, वास्ते तलाकशुदा औरतों के समान देना है साथ अच्छे तरीके के, ये हक है, हक्कन अलल मुत्तकीन, यही हक है ऊपर परहेजगारों के। इसको अगर मैं इस तरह कहूं कि जो खुद को परहेजगार मुत्तकी कहता है ना, तो फिर उसको ये हकूक अदा करना पड़ेगा। ये हक है, अल्लाह ताला ने फर्ज कर दिया है, जिसके ऊपर हक का कह दिया गया ना, ये फर्ज के जुमरे में आ जाता है। ये हक है ऊपर परहेजगारों के। कज़ालिका, ये सब कुछ क्यों है, इसलिए बयान करता है अल्लाह, युबय्यिनुल्लाहु, इसी तरह वो बयान करता है अल्लाह, लकुम, वास्ते तुम्हारे, आयाति ही, अपनी आयात को। ये जितनी आयात अल्लाह ने बयान की है हमारी सहूलत के लिए हैं, खोल कर बयान कर रहा है। क्यों, लअल्लकुम, ताकि तुम, ताकिलून, अकल करो,
تو اگر ہم یہ ساری آیتیں صرف ثواب کے لیے پڑھتے رہیں، معذرت کے ساتھ میں ایک بات پہ میری سوئی اٹک جاتی ہے، یہ سب ثواب کے لیے پڑھتے رہیں اور ہم اس کو 100 مرتبہ دہرا دیا یہ کہ جی حقن علی المتقین کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون، اور ککھ پتہ نہ ہو کہ کیا پڑھا ہے، اللہ نے حکم کیا دیا ہے، اور طلاقیں دیتے رہیں عورتوں کو، ان کو گھر میں دھکے دے دے کے نکالتے رہیں، اور خود کو متقی بھی کہیں، حاجی ثناء اللہ بھی کہیں، اور ماتھے پہ محراب بھی ڈالا ہو، کہاں سے آ رہے ہو نماز پڑھ پہ، کہاں جا رہے ہو نماز پڑھ کے، کہاں گئے عمرہ کے، کہاں ہم حج کر کے. تو یہ باتیں نہیں ہیں، یہ باتیں سمجھنے والی ہیں. تو یہ سمجھیں گے کب؟ جب ہم اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے. آئیں میرے اس مشن کے ساتھ سب شامل ہو جائیں، اور جتنوں کو آپ پہنچائیں گے یہ مشن، خدا کی قسم روز محشر آپ اور ہم سرخرو ہو جائیں گے. اگر ہم نے اللہ کے اس کلام کو اسی طرح رہنے دیا، غلافوں کی زینت بنا دیا، شادی کے اوپر سروں پہ رکھنے کے لیے، 40ویں ساتے کے اوپر پڑھنے کے لیے، مرنے کے ٹائم پہ سورہ یاسین کے لیے، تو خدا کی قسم یقین کریں یہ قرآن کریم ہمارے لیے شفاعت کا باعث نہیں بنے گا، بلکہ ہمارے لیے عذاب کا رستہ بن جائے گا. تو اس لیے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس کو یاد کر لیں، آیت ایک ایک لفظ کو یاد کریں. انشاءاللہ کچھ مشکل نہیں ہے، آدھا تو اردو ہے اس میں، اور جتنا اب ماشاءاللہ ہماری سورہ بقرہ کمپلیٹ ہونے کو آ رہی ہے، اس کے بعد ہم کوشش کریں گے کہ نمازوں کی اور جو مین آیات صورتیں ہیں اس کا ترجمہ بھی کریں. صدق اللہ العظیم.